Hi everyone, here we are with another video on reading, and the type of question is the text has paragraphs. Which paragraph mentions the following? Means which paragraph contains the following information. अब देखिए यहाँ क्या लिखा है इसने. Write the correct letter AE in boxes 1 to 5 on your answer sheet and B. क्या ध्यान दें, you may use any letter more than once. इससे हमें क्या क्लियर हो सकता है कि क्या पता ये 2 बार यूज हो जाए. चलिए गाइस, पहले हम समझते हैं है क्या, किसके बारे में ये पैसेज है. मैप्स शोइंग वॉक स्टार्टिंग फ्रॉम बिंगम टाउन हॉल. ये भी गाइस बिगिनर्स के लिए बड़ा इजी सा पैसेज है. तो देखते हैं, हम इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से भी जंप कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले कहा हुआ है थोड़ा सा स्किमिंग स्कैनिंग इंपॉर्टेंट है जिससे इजी हो जाए. अब हमें पता है पैराग्राफ ए ये है, पैराग्राफ बी ये है, सी ये है, डी ये है और ई ये है. इसको गाइस हम कुछ अलग तरीके से कर लेते हैं. द चांस टू गो इनटू केव्स, द चांस टू स्पेंड टाइम बिसाइड अ लेक, some unusual architecture, unsuitability for young children, the length of the walk depending on the weather. गाइस इसको करने का एक और स्ट्रेटजी बताऊं. इसको अगर आपने क्विकली करना है ना गाइस, अब आपने देख लिया बात हो रही है वेदर की. हम 5th से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस इसको. लेंथ ऑफ वॉक डिपेंडिंग ऑन द वेदर. क्विकली हम करते हैं इसको. देखिए वेदर की कहाँ बात हुई है. चलिए, द वॉक डिस्क्राइब्स अ लीफलेट एंड ऑल नेचर रिजर्व, पर यहाँ कोई बात नहीं हुई वेदर की. दिस वॉक विल टेक यू टू द बर्ले हिल, दिस फ्रॉम समिट ग्रेट डिस्टेंस, डजन लेक बियर इन माइंड. सी की बात हुई है, हिल टॉप की बात हुई है, कोई वेदर की बात नहीं हुई. दिस रूट लीड्स यू टू द विलेज विच वॉज क्रिएटेड ऑन दिस, ओरिजिनली क्रिएटेड बिसाइड. फिर उसके बाद एज यू लीव यू हैव अ चॉइस टू रिटर्न ईदर वाया दिस. इट्स रेनिंग. गाइस यहाँ उसने क्या बोला, इट्स रेनिंग मीन्स यहाँ पे क्या हो गया है, वेदर की बात हो गई है गाइस. हो गई ना, तो यानी कि सी में हो सकता है. टेक अ शॉर्टर रूट. आगे चलते हैं, अभी हमें 2 पैसेज और पढ़े. द वॉक इज आइडियल इन फाइन वेदर. क्लियर कट पता चल रहा है कि सी डी में आंसर है. इट टेक्स यू टू द शोर ऑफ लेक. हम फिर भी ई देखेंगे. इफ़ यू वॉन्ट एन ईजी वॉक. अब हम यहाँ पे बस वेदर ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट गाइस वही चल रहा है, तो हमें दिखा नहीं गाइस. जैसे कि मैंने कहा कि इसका आंसर यहाँ तो सी में होगा या डी में, क्योंकि यहाँ बात हो रही है रेन की, यहाँ बात हो रही है वेदर की. क्वेश्चन हमारा है लेंथ ऑफ द वॉक डिपेंडिंग ऑन द वेदर. अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, कहता डिपेंड करती है वेदर पे क्या, वॉक की लेंथ. पहले हम देखेंगे दिस वॉक इज आइडियल इन फाइन वेदर एज इट टेक्स यू टू द शोर ऑफ अ लेक. तो यहाँ बात ये नहीं हुई कि लेंथ को अफेक्ट करती है, तो हम चलेंगे अब सी में. उसने बोला आर्टिफिशियल लेक जो है वो क्रिएट की गई थी बिसाइड द विलेज एंड हैज सिंस बीन फिल्ड इन एंड टर्न्ड इनटू एन एडवेंचर प्लेग्राउंड आफ्टर यू लीव कोटेस्लो. यू हैव अ चॉइस टू रूट्स टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट. सो ईदर कंटिन्यू वाया थर्ले पार्क, or if it's raining take the shorter direct route. मीन्स उसने क्या बोला, छोटा डायरेक्ट रूट ले लो अगर बारिश है. मीन्स वेदर की वजह से लेंथ हो गई है इफेक्ट. तो हमारा आंसर क्या बन गया इसका, ऑफ कोर्स सी. विच पैराग्राफ मेंशंस द फॉलोइंग. अब हम चलते हैं 4th पे गाइस. अनसूटेबिलिटी फॉर यंग चिल्ड्रन. अब इसमें हमने क्या ट्रिक चलाई, अब हम चिल्ड्रन ही ढूंढने जाएंगे. हमारी आंखें क्या ढूंढेंगी गाइस, वो जैसे मछली की आंख अर्जुन की, अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था, मछली की आंख. तो अभी आपकी क्या है, चिल्ड्रन, किड्स. किधर मिलेगा आपको, अनसूटेबिलिटी फॉर यंग चिल्ड्रन. द वॉक डिस्क्राइब दिस. यहाँ पे आप ढूंढेंगे. देखिए गाइस, डायरेक्ट एज नहीं बोला, डायरेक्ट उसने चिल्ड्रन नहीं बोला, लिखा क्या है, दिस ब्रिक वर्क्स इज नाउ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट नोन nature reserve in the area. Please note that the ground is very uneven. Ground even नहीं है. Under 6s should not be taken on this walk. Under 6 mean 6 साल से छोटे बच्चे. तो यहाँ पे अनसूटेबिलिटी फॉर यंग चिल्ड्रन बोला है, छोटे बच्चे. तो सीधा डायरेक्ट आंसर इसका क्या हुआ गाइस, ए.
सम अनयूजुअल आर्किटेक्चर। अब थर्ड में उसने क्या बोला है, अनयूजुअल आर्किटेक्चर। अब आपने देखना है कहाँ बात हो रही है आर्किटेक्चर की। चलिए पहले उसने यहाँ पे क्या बोला, ये है, यहाँ पे देखिए ब्रिक्स वर मेड 100 ईयर्स, यहाँ पे भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि हम कहे ए में नहीं, लेकिन यहाँ उसे बोला नोट करें कि ग्राउंड की बात कर रहा है, ठीक है। फिर हम चलते हैं बी में, दिस वॉक विल टेक यू टू दिस। अब उसे बोला है ये यहाँ पे ग्रेट डिस्टेंस है, ये है हिल टॉप है, लैंडस्केप की बात की है गाइस, कोई आर्किटेक्चर की बात नहीं की। अब गाइस देखिए सी में उसने बोला दिस रूट लीड्स यू थ्रू विलेज ऑफ कोत्सलो which was created in 30s is famous for its strange looking houses. आर्किटेक्चर की बात हुई, ceramics factory which is still the largest employer in the area and artificial lake, फिर artificial lake की बात होगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं गाइज, अभी हम एकदम कंक्लूजन पे नहीं जाते, पहले हम नीचे भी देखते हैं कहीं आर्किटेक्चर की बात हुई है, स्विमिंग की बात हो गई। गाइज यहाँ देखिए हमने वहाँ अंडर 6 एकदम रुक गए थे, चिल्ड्रन यहाँ भी था, चिल्ड्रन वांट टू एंजॉय देमसेल्व्स, तो यहाँ लेकिन एज ग्रुप को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया था, तो ये भी कट जाता इनके साथ, पहले डी देख लेते। फिर उसने यहाँ पे बोला इफ़ यू वांट एन ईजी वॉक, फेमस यहाँ पे एक केव्स विजिटर अट्रैक्शन है, तो ये अनयूजुअल कुछ उसने देखिए ये अनयूजुअल बोला है गाइस, कुछ अनयूजुअल नहीं है, तो हमारा आंसर अभी इसका उसने बोला है ना यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, तो ऑफकोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेंज लुकिंग हाउस इज अनयूजुअल आर्किटेक्चर, तो आंसर फॉर द 3 विल बी सी। मिल गया हमें आंसर गाइस। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पे, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। द चांस टू स्पेंड टाइम बिसाइड अ लेक। अब हम ऑलमोस्ट सारा पैसेज पढ़ चुके हैं, हमें पता है लेक की बात बहुत जगह हुई है, लेकिन द चांस टू स्पेंड टाइम बिसाइड अ लेक कहाँ होगा, इसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा। चलते हैं, उसने यहाँ बात की है रिजर्व की, फिर उसने यहाँ बात की है लैंडस्केप की सी, फिर उसने सी में बात की है आर्टिफिशियल लेक की, ठीक है, तो उसने प्लेग्राउंड की, ऐसा नहीं कहा कि चांस टू स्पेंड टाइम। अब हम डी में चलते हैं, इसने यहाँ पे बात की है शोर ऑफ लेक एट अ स्पॉट कन्वीनियंट फॉर स्विमिंग। डी में चांस ज़्यादा लग रहा है, चिल्ड्रन विल वांट टू एंजॉय देमसेल्फ नियर बाय, फ्रॉम देयर यू कंटिन्यू टू स्टार्लिंग कॉटेज, ठीक है, ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है। फिर हम चलते हैं ई में, अगर उसने बोला ये वॉक है ऐसे ऐसे सूटेबल है, यू कैन कंबाइन अ विजिट देयर विद वॉक, ये किसकी बात कर रहा है, केव्स विजिटर अट्रैक्शन की। फिर उसने यहाँ पे बोला ऑन द फाइनल स्टेज आप ऐसे ऐसे जाते हैं विलेज की तरफ, चांस टू स्पेंड टाइम बिसाइड अ लेक गाइस, बिसाइड अ लेक। यहाँ पे बोला इट टेक्स यू टू द शोर ऑफ अ लेक at a spot convenient for swimming beside a lake. So आंसर क्या इसका हमारा हो गया, यस गाइस, इसका आंसर हो गया हमारा डी। नाउ द लास्ट वन, फर्स्ट वन, द चांस टू गो इनटू केव्स। क्या गाइस अब हमें सोचना भी पड़ेगा, हमने अभी अभी बार बार कहा है फेमस बटर केव्स, ई में कहा है ना हमने, अब हमें देखना ही नहीं पड़ेगा, हमने सीधा ही आंसर, उसने बोला चांस टू गो इनटू केव, बोला तो है उसने, इट पासेस द एंट्रेंस टू द फेमस केव्स अट्रैक्शन, यू कैन कंबाइन अ विजिट देयर विद वॉक और जस्ट टेक शेल्टर। तो आंसर क्या हो गया इसका, ई। क्वाइट इजी गाइस, हमने इजी पैसेजेस ही लिए हैं, क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आइल्स का कोर्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको एग्ज़ाम देना है, नेक्स्ट इनटेक लेना है। तो रीडिंग जो है जब हम इजी से मॉडरेट पे जंप करते हैं फिर डिफ़िकल्ट, तो हम इजीली हैंडल कर पाते हैं रीडिंग, और फिर हम रीडिंग को हवा भी नहीं बनाते, जैसे कि सब कैंडिडेट्स बना लेते हैं रीडिंग 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 नहीं होती, रीडिंग नहीं होती। ईजी से मॉडरेट, मॉडरेट से हम डिफ़िकल्ट में जाएंगे तो हम लर्न कर लेंगे how to tackle the question, how to handle the question, how to find the location. So this is quite easy way to do the reading. Thank you everyone for watching this video.